हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइज आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे परवीन ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनडीए फर्स्ट 2021 के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल के अंदर, उसके बारे में। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों का मैसेज, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं, काफ़ी बच्चों के लाइव क्लास के अंदर भी आते हैं कि सर हमारी एज लिमिट ये है, तो क्या हम एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम डेट कब क्या होगी, ठीक है, फॉर्म कब आएंगे। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है, ताकि आप सभी का मतलब पूरा डाउट एकदम जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एनडीए जो 1 है 2021 का, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, सेकंड एग्ज़ाम डेट कब होगी, ठीक है, और एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी बात कि जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ 6 सितंबर को, ठीक है, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और काफ़ी बच्चे रह भी गए। ठीक है, तो प्लीज़ आप डीमोटिवेटेड ना हो। बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेटेड हुए हैं कि सर हमें काफ़ी टाइम मिला और पेपर इतना इजी था लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए, तो अब हम क्या करें। तो प्लीज़ आप डीमोटिवेटेड ना होएं। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी काम को करने में अगर 1000 बार भी असफल होते हैं तो दोबारा से कोशिश कीजिए और दुगनी मेहनत के साथ कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर कोई इंसान असफल होता है ना बच्चे, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उसने अपना अभी तक 100% नहीं दिया। जिस दिन आप लोग अपना 100% दे दोगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और याद रखिएगा कि कोई भी लक्ष्य है ना मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो खड़ा नहीं होता। ठीक है ना, तो याद रखना ये चीज़ें कि कोई भी लक्ष्य आपके साथ से बड़ा नहीं है। आप तभी हारोगे जब आप खड़ोगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज नोटिफिकेशन की। आप लोगों को स्क्रीन पे 1 बाय 1 एक एक पॉइंट दिख रहा होगा। एग्जाम के नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आने वाला है 30/12/2020 को। 30 दिसंबर 2020 को एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, जो एनडीए फर्स्ट होगा आपका 2021 में उसका। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लास्ट डेट की, तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो 19/1/2021 रहेगी। 19 जनवरी 2021 आपकी लास्ट डेट रहेगी। और एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल 2021 जो है वो आपकी एग्ज़ाम की डेट है, 18/4/2021। ठीक है, तो ये आपकी एग्ज़ाम की डेट है। और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो रहता है, जो फॉर्म होता है इसका ऑनलाइन फिल होता है। ठीक है, ऑनलाइन आप फिल करोगे तो देख लीजिए आप स्क्रीन पे, आप लोगों को पता चल गया कि एग्ज़ाम की डेट 30 दिसंबर नोटिफिकेशन की, और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 19 जनवरी, और एग्ज़ाम की डेट है 18 अप्रैल 2021। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नोटिफिकेशन। दूसरा इसमें हमारे पास आता है कि सर जेंडर की अगर हम बात करें तो आप सभी को वैसे पता है ऑलरेडी, लेकिन अगर मैं बात करूं जेंडर की तो सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम आप सभी को पता ही है ऑलरेडी ये चीज़ें कि एनडीए का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास आती है क्वालिफिकेशन की कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो बच्चे क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप सभी को पता है कि एनडीए के एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास एक आर्मी होता है, एयरफोर्स होता है, और एक हमारा नेवल एकेडमी होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आर्मी विंग के लिए, तो अगर आप अप्लाई करें आर्मी विंग के लिए, तो आर्मी विंग के लिए आप लोगों को 10th और +2 आपकी जो है वो पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, और एक वैलिड यूनिवर्सिटी या एक वैलिड बोर्ड से आप लोगों की पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप आर्ट में है, कॉमर्स में है, नॉन मेडिकल में है, मेडिकल में है, सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं आर्मी विंग के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं एयरफोर्स की, ठीक है, और नेवल विंग की, तो एयरफोर्स और नेवल के लिए आप लोगों को आप +2 के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स
मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है वाइस। ठीक है, तो दोनों का आपको पता चल गया। ठीक है, एंड दूसरी बात एक इसमें कि अगर कोई बच्चा +2 के अंदर है और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, मेरा मतलब कहने का है कि +2 अपीयरिंग बच्चा भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप अगर +2 में हो तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लास्ट और मेन बात आती है बच्चे एज लिमिट की। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हमारी एज ये है, हमारी एज ये है, क्या हम 2021 के लिए एलिजिबल हैं? तो अगर मैं बात करूं बच्चे एज लिमिट की, तो 2 जुलाई 2002 अगर आपका जन्म बिटवीन देख लेना 2 जुलाई 2002 के बाद और 1 जुलाई 2005 से पहले, 2 जुलाई 2002 के बाद और 1 जुलाई 2005 से पहले, इनके बीच में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 2 जुलाई 2000 बाद की अगर आपका जन्म है, 1 जुलाई 2005 से अगर आपका पहले का जन्म है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, नोटिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, जेंडर के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं बच्चे। हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो हमारा क्या रहता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, 1 बाय 1 करके पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कि एग्ज़ाम का पैटर्न, आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक पहला पेपर होता है आपका मैथमेटिक्स का और दूसरा पेपर आपका होता है GAT का, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन मतलब आप दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, 2.5 घंटे आपको मैथ के लिए दिए जाएंगे और 2.5 घंटे आपको GAT के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शन की अगर हम बात करें तो मैथ के अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, और वहाँ अगर मैं GAT की बात करूँ तो GAT के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन इंग्लिश का होता है और एक सेक्शन आपका GS का होता है, जनरल स्टडी का होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो मैथ के अंदर आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 120, और GAT की अगर हम बात करें तो GAT के अंदर टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ का जो पेपर रहता है वो 300 नंबरों का होता है और GAT का जो पेपर रहता है वो आपका 400 नंबर का होता है, 600 नंबर का होता है। ठीक है, याद रखना मैथ का पेपर 300 का होता है और GAT का पेपर 600 नंबरों का होता है। ठीक है, मैथ के एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर आपको मिलता है और GAT के एक क्वेश्चन का 4 नंबर आपको मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है, एक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर आपको नंबर मिलता है 2.5, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 33% कटता है, मतलब 2.5 का 33%, तो मतलब लगभग माइनस का 0.83%, मतलब 83 नंबर आपका रिड्यूस कर लिया जाता है इनकरेक्ट आंसर का। ठीक है, जैसे आपने 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन सही है और दूसरा क्वेश्चन आपका गलत है, तो सही करने के आपको 2.5 नंबर मिले और गलत करने के आपके 2.5 नंबर में से 0.83 नंबर माइनस कर लिए गए। ठीक है, वहीं अगर मैं GAT की बात करूं तो GAT के अंदर 4 नंबर आपको करेक्ट करने के मिलते हैं, और अगर आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपके 1.33 नंबर जो है वो आपके इनकरेक्ट करने के काट लिए जाते हैं। तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न रहता है। और अगर परसेंटेज बताऊं तो आपको 33% एक क्वेश्चन का आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, एग्जाम के मीडियम की अगर हम बात करें तो एग्जाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होता है मैथ का एग्जाम, और जनरल एबिलिटी टेस्ट मतलब GAT की अगर हम बात करें तो इंग्लिश पोर्शन तो आपका इंग्लिश में ही रहता है और GS पोर्शन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो MCQ टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन मैथ में से कितने क्वेश्चन आते हैं, GAT में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क का कितना क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या रहती है, टोटल क्या मार्किंग रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। ओके गाइस, एंड फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। एंड
दूसरी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर एनडीए 2021 के लिए बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 4 PM डेली क्लास होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ओके, याद रखिएगा 4 बजे मैथमेटिक्स की क्लास होती है इसी YouTube चैनल पे डेली, और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स।